जी केस मोहन जी की क्या हाल समाचार है आपका। बढ़िया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बिहार के मतलब बंदा कोई आता है या कोई यहाँ पर नौकरी करने आता है, उसका क्या आजकल मतलब दिल्ली एनसीआर में क्या मतलब उसका देखिए, इज्जत रह गया है। मतलब एक बिहारी यहाँ पे आके दिल्ली एनसीआर में आके जॉब करते हैं, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे आप ऑफिस में भी देखते होंगे, बिहारी भी है, बिहारी करके मतलब आपके जो कलीग होते हैं वो है बिहारी है, ये बिहारी है, तो वो स्थिति बड़ा ही दयनीय स्थिति है। तो और रीजन है, हम और आप जो भी है, हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है कि हम लोग अपना खुद सेल्फ बिजनेस कर सके या गांव में ही रह के कुछ अर्निंग कर सके, तो वो सारी सुविधाएं नहीं है। इसके वजह से हम लोग मजबूर हैं। आप या हम बिहारी मजबूर है, कहीं भी आप देखते देखते होंगे, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, कोलकाता, हर एक जगह बिहारी पड़ा हुआ है। 200 किलोमीटर, 400 बिहारियों को मारा किलोमीटर। भी जाता है। हाँ, ये सब तो आप मुंबई की बात कर ले, बिहारी को मारा गया था। इससे पहले गुजरात में हुआ था। तो ये सब स्थिति बिहार गवर्नमेंट को इस पे सुधार करनी चाहिए। बिहार गवर्नमेंट तत्काल ऐसी प्रावधान लाए कि कहीं बिहारी कहीं रहता है, उसके लिए एक अलग से प्रोविजन रखा जाए बिहारियों के लिए। जो उसे कोई बिहारी चिढ़ाता है तो उस पे, जैसे आप आजकल देखते होंगे ST एक्ट में प्रोविजन है कि आप उसको, जैसे पासवान जी हैं, उनको अगर आप किसी और से अगर आप संबोधित कीजिएगा तो आपको ST एक्ट लग जाता है। ऐसे पूरे बिहारी पे ये चीज आना चाहिए। जो उसे अगर कोई चिढ़ाता है, उसे कुछ अदरवाइज बोलता है, तो उस पे भी कुछ प्रावधान आनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये बिहार गवर्नमेंट करेगा। और बिहार गवर्नमेंट कैसे करेगा? तो बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आके बात करे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, उनसे ये प्रावधान उनके पास रखे। बस यही है, और क्या है। और प्रीतम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक बिहारी जो यहाँ पर आता है उसके लिए खर्चा कितना होता है? गाँव से आना जाना, यहाँ ट्रेन में सफर करना, दूसरा यहाँ पर किराए पे रहना, बहुत सारे बातें हैं कि मतलब जो भी तो वो यहाँ जो आता है या तो पढ़ाई के लिए आता है या बेसिकली जॉब के लिए आता है। अब जब पढ़ाई के लिए आता है तो वो अपनी फैमिली से ही पूरे मतलब कॉस्ट वगैरह सब वो वहीं से लेता है। माने चलिए यदि 100 आदमी आए तो उसमें से 80 आदमी अपनी फैमिली से कॉस्ट लेके पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, और जो 20 आदमी होते हैं वो इधर उधर अपना ट्यूशन वगैरह ये करके अपना कंपटीशन का तैयारी करते हैं, या फिर क्या कहते हैं कहीं अदरवाइज जॉब करके अपना वो काम चलाते हैं। जो मेन मुद्दा ये है कि जो सोर्स जो है ना, सोर्स नहीं है बिहार में। इस वजह से सारे जितने भी बच्चे, यंग बच्चे सब हैं, वो सब जो है सो वो आके यहाँ नोएडा, दिल्ली, NCR में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उनको जो है सो मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बिहार के बच्चों में एक चीज़ ये होता है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वो काफ़ी मतलब मजे हुए होते हैं पढ़ाई में। उनके सिर्फ इंग्लिश में उनका थोड़ा हाथ वो है, बिहार के बच्चे की मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहता है। और आपने पॉइंट रेज करा कि इंग्लिश उनका वीक रहता है। तो बिहार में क्या है, बिहार में हम और आप जब हम लोग शायद 2013 में हमने मैट्रिक किया था, आप कब किए होंगे वो मेरे को नहीं पता है। तो उस टाइम क्या था, इंग्लिश कंपलसरी नहीं था। इंग्लिश में अगर आप पास करे, फेल करे, तो कोई आपके रिजल्ट पे उससे इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो उसके वजह से क्या होता है, बच्चे उस चीज को अदरवाइज इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर यही चीज कंपलसरी कर दे कि इंग्लिश में भी पास होना आपको कंपलसरी है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट में लाए। जो आज के बिहार के बच्चे का मैथ आप देखे होंगे इतना स्ट्रांग रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व वो इजीली कर पाते हैं, लेकिन वो लैग कहाँ खाते हैं? इंग्लिश में लैग खाते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में ना तो हमारे यहाँ के जो टीचर है वो इंग्लिश पे इतना ध्यान देते हैं, ना इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से इंग्लिश का टीचर भी नहीं है वहाँ पे। नहीं, टीचर तो है, लेकिन क्या है, अगर टीचर है भी तो बच्चे वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो बच्चे अगर नहीं पहुँचते हैं, टीचर जो बैठे हुए हैं वो भी तो कमाने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं, उनका कोचिंग में उतना विकास नहीं हो पाता है, तो वो इंग्लिश को अदरवाइज लेके मतलब अपनी इग्नोर कर देते हैं। जो पास हो ही जाएंगे तो इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इंग्लिश आज के डेट में इंग्लिश पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
आज बिहार के बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, मेन रीजन यही है कि वो इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ध्यान दे। तो दूसरा आज स्थिति- दूसरा ये है कि जैसे टेक्निकल शिक्षा जो है उसका बहुत ही घोर अभाव है वहाँ पे, जिसकी वजह से भी वहाँ से पलायन होके यहाँ पे नोएडा, एनसीआर, दिल्ली देखिए या प्रीतम बाबू, ये अलग जगह जब भी जा आप रहे जो हैं। आपने पॉइंट रेज करा टेक्निकल शिक्षा का क्यों अभाव है, टेक्निकल शिक्षा का मुद्दा तो ये है क्यों अभाव है, काहे अभाव है, इस पे इसको सॉल्व किया जाए ना। तो मेन क्या है, हम आप सिंपल ग्रेजुएशन करके आए, आज के बच्चे जो होते हैं उसको उतना वो हम आप गाइड नहीं कर पाते हैं, बताते नहीं है अपने बच्चे को या अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने दोस्त को, अपने सखा को बताएंगे उस बारे में कि बच्चे आप सिंपल ग्रेजुएशन मत करो। सिंपल ग्रेजुएशन हम लोग करके आज क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारा आपका ये है कि उसको गाइड करे, उस चीज़ के बारे में बताए कि कैसे वो अपने आप को ग्रो करेगा। यही चीज़ें हैं, यही मुद्दा है। तो आज की मुद्दा इसी के साथ चलिए और ठीक आगे है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। ठीक है जी। बहुत